हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगी, जिस किसी ने भी अपने पैरों को क्रॉस कर रखा है, आप लोग अपने पैरों को अनक्रॉस करें और ये हीलिंग रिसीव करें। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाएगा। ओके एंड जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाएगा। या send it back to sender immediately, multiplied into 1,000 times. Okay, backfire all the negativities back to sender right away. Okay, backfire. उसी नेगेटिव व्यक्ति की तरफ उस नकारात्मक ऊर्जा को फेंका जाए जिसने आपकी तरफ किसी भी प्रकार के इवल इंटेंशंस सेट किए हों या आपकी तरफ किसी भी प्रकार से आपके जीवन में ब्लॉकेजेस को क्रिएट करना चाहा हो। उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को उसी व्यक्ति की तरफ फेंका जाए एंड सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। सो सबसे पहला नेम आ रहा है संजीव कुमार जी। थैंक यू सो मच संजीव जी, थैंक्स अ लॉट। अश्विन कुमार आचार्य, थैंक यू सो मच अश्विन जी, थैंक्स अ लॉट। नीतू, थैंक यू नीतू, थैंक्स अ लॉट। रजनीश तिवारी, थैंक यू सो मच रजनीश जी, थैंक्स अ लॉट। सीमा फूक, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। प्रीत, थैंक यू सो मच प्रीत, थैंक्स अ लॉट। साहिना परवीन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट साहिना। कर्मा, थैंक यू सो मच कर्मा, थैंक्स अ लॉट। आरोही, थैंक यू आरोही, थैंक्स अ लॉट। यास्मीन मारूफा, थैंक यू यास्मीन, थैंक्स अ लॉट। आदिति रॉय, थैंक यू आदिति, थैंक्स अ लॉट। रश्का रीपोस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रश्का। विजेता कोहली, थैंक यू वंस अगेन विजेता जी, थैंक यू। सीमा फूक वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सीमा जी। ज्योति रात्रा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ज्योति। मृत्युंजय SWN, थैंक यू सो मच मृत्युंजय जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सुनील भार्गव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सुनील जी। प्राख्या प्राचल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्राख्या, थैंक यू प्राचल। यास्मीन मारूफा वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यास्मीन। मोटिवेशन फैक्ट रश, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। रिचा, थैंक यू सो मच रिचा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हरविंदर कौर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हरविंदर। दिनेश वाई, थैंक यू सो मच दिनेश जी, थैंक्स अ लॉट। सुष्मिता देव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सुष्मिता जी। अदिति रॉय, थैंक यू सो मच अदिति, थैंक्स अ लॉट। अश्विन कुमार आचार्य वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अश्विन जी। एंथनी सेबेस्टियन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंथनी। अश्विन कुमार आचार्य वंस अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट अश्विन जी। रानिया, थैंक यू सो मच रानिया। मैनिक मशीन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैनिक मशीन। यास्मीन मारूफा वंस अगेन, थैंक यू। SR901D, थैंक यू सो मच। जगजीवन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जगजीवन जी। जानकी साहू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जानकी जी। ममता कुमारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ममता जी। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ कि उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करें। ओके और जो कुछ भी उन्होंने अपने लिए मैनिफेस्ट किया है और जो कुछ भी उन्होंने अपने लिए मैनिफेस्ट किया है, यूनिवर्स उसको पूरा करे। ओके, उनकी विशेस को फुलफिल करे। एंड फ्रेंड्स, आप में से जो कोई भी अपने लिए डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहता है, इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट एंड ये डिवाइन प्रोटेक्शन कवच का जो कोई भी ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। एंड आपको बता दूं कि इस कॉम्बो पैक की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, ताकि आप प्रेम पूर्वक इसको धारण करके रखें। ओके, और इसको उतारें ना, बिकॉज अगर आप रेगुलर रूप से इनको धारण करके रखते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर आपकी तरफ गलत मंशा
रखता है, कोई भी आपके प्रति नज़र लगाता है, आपकी तरफ ईवल इंटेंशंस कास्ट करता है, तो उनके जो भी ईवल इंटेंशंस हैं, उनके जो भी गलत इरादे हैं, जो गलत मंशा है, ठीक है, वो उन्हीं की तरफ बैकफायर होता है और इस प्रकार से आपके आभामंडल की रक्षा होती है। ठीक है, आपका आभामंडल डिस्टॉर्ट होने से बचा रहता है। एंड ये जो डिवाइन प्रोटेक्शन अभेद्य सुरक्षा कवच है, ये असीमित शक्तियों को धारण करता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो जड़ से समाप्त हो जाती है। ओके, उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। एंड यहाँ तक कि किसी भी प्रकार का इवल स्पेल, किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक, ब्लू मैजिक, येलो मैजिक, एनी काइंड ऑफ मैजिक, ओके, किसी भी प्रकार का कोई इवल स्पेल आपके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करता है। ओके, बिकॉज ये एक अभेद्य कवच है। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसके लिए ऑर्डर प्लेस करें तो इसको पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ ऑर्डर करें। ओके, एंड इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं। बेसिकली आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है। एंड ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन, और मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। जब दैवीय शक्तियाँ ये कवच आपको प्रदान करना चाहती हैं तो इसको प्राप्त करने की इच्छा स्वतः ही आपके मन में जागृत होती है और आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। आप चाहें तो आप अलग अलग भी इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई 2 चीज़ लेनी है, आपको कोई 1 चीज़ लेनी है, या फिर आपको तीनों चीज़ें लेनी है। ठीक है, आपको ये कॉम्बो पैक लेना है। अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। एंड अगर आप अलग अलग इन चीज़ों को लेना चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आपको मुझे SMS करना होगा मेरे नंबर 8233024708 पर, जो कि ऊपर फ्लैश हो रहा है फ्रेंड्स। एंड आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉम्बो पैक है ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। ओके फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक प्रोफाइल है अंजलि चंद प्रकाश दुबे। एंड आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है anj.d24hrs। ओके, प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें फ्रेंड्स। राइट, तो आज जो मैं डाउनलोड रिसीव कर रही हूँ वो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिन्होंने आपको दूसरों में तलाशा। ओके, और वो आपको तलाशते तलाशते थक गए और वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आप रेयर हैं। ओके, ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सन हैं, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा शोबाजी नहीं है, आप बहुत सिंपल रहना पसंद करते हैं और सीधी लाइफ आपको पसंद है। ओके, आपको किसी भी प्रकार का छल कपट, छलावा, माइंड गेम्स आपको पसंद नहीं है। यू आर अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, आपको सीधा चलना पसंद है। अगर आप किसी प्रकार के रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप में पूरे डेडिकेशन के साथ आपको रहना पसंद है और यही चीज़ आप अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया, आपके हम्बल स्वभाव की वजह से, आपके सिंपल स्वभाव की वजह से आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया। पॉसिबिलिटी है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने यंग एज में, आपने मेहनत करना सीखा। आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा टफ जॉब करी हो, कुछ ऐसी जॉब आपकी रही हो जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ताने सुनने पड़े हों। लोग उस जॉब को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हों कि अरे आप बहुत ज़्यादा ख़राब जॉब कर रहे हो, बहुत ही बेकार काम आप कर रहे हो। तो आपकी जॉब को लेकर के हो सकता है लोगों ने बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करी हो, बहुत ज़्यादा फालतू की बातें करी हो। आपको यंग एज से लोगों ने आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग करी है। ओके, और बाहर वालों ने कम, आपके जो अपने जो क्लोज्ड वंस हैं उन्होंने ज़्यादा आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करी हैं और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा निराश करती रही है। लेकिन आप गॉड गिफ्टेड हैं, ठीक है, आपके अंदर जो सिंप्लिसिटी है, जो एक प्योर लव आप कैरी करते हैं, ठीक है, हर किसी के लिए आपके मन में प्रेम है, किसी के लिए भी आपके मन में कोई छल कपट नहीं है।
यहाँ तक कि जो लोग आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, जो लोग आपके प्रति हेट्रेड कैरी करते हैं, ठीक है, आपके मन में उनके प्रति भी एक प्रेम होता है। कहीं ना कहीं आप उनके लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर कैरी करते हैं कि आप चाहते हैं कि वो भी अपने जीवन में ठीक रहें। लेकिन वो जिस प्रकार से आपको ट्रीट करते हैं उस प्रकार का कर्मा उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जिन्होंने आपको दूसरों में बहुत ज़्यादा तलाशा, उन्होंने आपसे बेहतर इंसान की तलाश करनी चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि आपने खुद को उनके लिए ओवर अवेलेबल कर दिया, ठीक है। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते थे। उन्होंने जितना ज़्यादा आपको धुतकारा, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ऊपर आप उनको रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया। और ये सिलसिला काफ़ी लंबा चला, ठीक है। ये कोई साल 2 साल की बात नहीं है, ये काफ़ी लंबा चला। आपका जो पेशेंस लेवल है उसकी दाद देनी पड़ेगी। आपने इतने नक्शे तो आपने खुद किसी को नहीं दिखाए होंगे जितना आपने झेले हैं, ठीक है। आपने किसी क्लोज्ड वन के इतने ज़्यादा नक्शे झेले हैं, इतने ज़्यादा नखरे झेले हैं जितने आपने खुद किसी को कभी नहीं दिखाए होंगे, ओके। जबकि आप चाहें तो आप दुनिया जहान के नक्शे दिखा सकते हैं, दुनिया जहाँ के आप नखरे दिखा सकते हैं, बट दिस पर्सन हैज़ टेकन यू ऑल फॉर ग्रांटेड। पूरी तरह से उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया एंड नाउ दिस पर्सन इज़ ऑल टायर्ड, ठीक है। ये पर्सन मुझे पूरी तरह से अब थक हार के इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं कि इनको ये समझ में आ गया है नो वन इज़ यू, ठीक है। कोई भी आपके जैसा नहीं है। और इनको ये भी समझ में आ गया है कि ये आपको दूसरों में तलाशते तलाशते थक जाएंगे, लेकिन ये कभी भी आपको तलाश नहीं पाएंगे। ये हमेशा इस प्रकार की मंशा रखते हैं, दूर से जब ये किसी को देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है अरे शायद ये इंसान इससे बेहतर हो, ठीक है, शायद ये इंसान आपसे बेहतर हो। उनको दूर से कोई भी व्यक्ति आपसे बेहतर लगता है, लेकिन जब ये उस पर्सन के करीब जाते हैं या करीब से उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं, ये निराश होते हैं, ठीक है। इनको ये चीज़ पता चलती है अरे ये तो दूर के ढोल सुहावने वाली बात थी। तो मुझे दिख रहा है कि अब आपने इस पर्सन से अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है, बिकॉज आपने इस प्रकार की एनर्जी पिक करी। इन्होंने एक तो आपका महत्व नहीं समझा, ऊपर से इन्होंने आपका दूसरों के साथ मिलकर उपहास उड़ाया, ठीक है, आपका मजाक उड़ाया, आपके पीछे गॉसिपिंग करी, आपके पीछे बैकबाइटिंग करी, आपको सपोर्ट करने के बजाय आपको बहुत ज़्यादा कंडेम किया, ठीक है, आपको ह्यूमिलिएट किया। बल्कि इस पर्सन ने आपकी कमज़ोरियों का तमाशा बनाया बाहर के लोगों के सामने, ठीक है, बाहरी लोगों के साथ मिलकर। तो आपकी कमज़ोरियाँ आपने इनसे शेयर करी थी बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ। हो सकता है आपने अपने सबसे ज़्यादा जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हों वो आपने इनसे शेयर करी हों, लेकिन उन ट्रॉमेटिक चीज़ों को इन्होंने एज अ वेपन आपके अगेंस्ट यूज़ किया, ओके। और इस चीज़ ने आपको एकदम लिटरली तार तार कर दिया और आप इस सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहे और आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दिस पर्सन डजंट डिज़र्व्स यू, ओके। आप इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर पर्सन दिख रहे हैं मुझे। ये बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट पर्सन है। इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये इस लेवल का नहीं है कि ये आपकी एनर्जी को मैच कर पाए, ओके। ये पर्सन मुझे इन्फीरियर फील करते हुए दिख रहे हैं आपके अगेंस्ट, और इसी वजह से ये उस प्रकार के लोगों के साथ गैंगअप होते हैं जो आपके आसपास इन्फीरियर फील कर रहे हों, कंपटीशन फील कर रहे हों या आपसे सीक्रेटली कम्पीट कर रहे हों। ये उन लोगों के साथ मिलकर आपके अगेंस्ट गैंग बनाते हैं और आपके अगेंस्ट गॉसिपिंग करते हैं। ये सारी बातें आपकी जानकारी में आ गई, आपको पता चल गई, ठीक है, बिकॉज आप एक इंट्यूटिव सोल हैं, आप एनलाइटेंड सोल हैं। आप उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, ओके। चाहे आपके पास कोई प्रूफ ना भी हो, आप उसके अगेंस्ट कोई मेजर एक्शन नहीं लेते हैं, आप कोई उस चीज़ के अगेंस्ट तमाशा क्रिएट नहीं करते हैं, आप शांत रहकर सारी बाजी ही पलट देते हैं। ये पर्सन जो गैंगअप कर रहे थे आपके अगेंस्ट, ठीक है, जो आपके क्लोज्ड वन हैं, जो गैंगअप कर रहे थे बाहर के लोगों के साथ मिलकर
ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो आपसे सीक्रेटली compete करते हैं, ऐसे लोगों के साथ ये गैंग अप करके आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और इनको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा लड़ेंगे, चिल्लाएंगे, फालतू के ड्रामे क्रिएट करेंगे जिससे आपकी छवि खराब होगी। लेकिन आपने शांत रहकर उस सिचुएशन को टैकल किया है, उस सिचुएशन को हैंडल किया है एंड आपने सारी बाजी ही पलट दी है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल, इट्स लाइक अ चेक मेड फॉर देम, राइट। एंड दिस पर्सन हैज सम सीक्रेट रिवेंजफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स यू। इस पर्सन के अंदर किसी प्रकार का ना बदले लेने की भावना इस पर्सन के अंदर है आपके लिए, ओके। ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज्ड वन है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ विचार करता हुआ मुझे दिखता है कि आपको कैसे दुख पहुंचाए, कैसे ऐसा किया जाए कि आप बहुत ज़्यादा टूट जाएं, आपको बहुत ज़्यादा आहत कैसे पहुंचाया जाए, डीपली आपको हर्ट कैसे किया जाए। तो आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा शैटर्ड हो चुके हैं, आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा आपने लोएस्ट पॉइंट को हिट किया है अपनी लाइफ में, आपने इतने सारे दुख झेले हैं लाइफ में, आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा टूट चुके हैं कि अब आप एक धारदार हथियार बन चुके हैं, ओके। सो आपने भी हो सकता है इस पर्सन को क्लियर वार्निंग दी हो कि वन रॉन्ग मूव एंड दिस पर्सन इज गॉन, राइट। तो इनको अच्छे से पता है कि अब ये आप के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का रिवेंज नहीं ले सकते हैं, और अगर ये लेंगे तो ये अपना ही सबसे बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो आपके करीबी होकर के उन्होंने आपको ही बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट एक हेट कैंपेन चलाया है, आपके अगेंस्ट एक स्मीयर कैंपेन चलाया है, एंड अब उस पर्सन का गेम ओवर हो चुका है। नाउ दिस पर्सन हैज़ नो वेयर टू गो, एंड मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द इस पर्सन को अपना कर्मा भी रियलाइज होगा, इस पर्सन को अपना कर्मा भी फेस करना पड़ेगा, जो कुछ भी इन्होंने आपके अगेंस्ट किया है। बिकॉज आपका जो मन था इस पर्सन के लिए सच्चा था, ठीक है। आपने जो डेडिकेशन दिखाया इस पर्सन के लिए वो सच्चा डेडिकेशन दिखाया है, ओके। ये पर्सन हमेशा आपके नाम को किसी न किसी प्रकार से खराब करने की कोशिश में लगा रहता था या लगी रहती थी। इस पर्सन को ये तलाश थी कि कैसे आपके बारे में कोई ऐसी बात मिल जाए जिससे आपकी छवि खराब करी जा सके, जिससे आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा सके। लेकिन वो ढूंढते ढूंढते थक गए, वो कुछ ढूंढ ही नहीं पाए, ओके। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे रिलेटेड वो कोई कुछ कह पाए। बिकॉज अगर वो ओपनली आपको अटैक करते हैं तो ये भी बात क्लियर हो जाएगी कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। वो ये मान रहे हैं कि ये गलतियां उनकी हैं, तो वो ओपनली आपको अटैक नहीं कर पाते हैं, ओके। सो दिस पर्सन इज लिटरली फ्यूरियस बिकॉज वो आपके अगेंस्ट अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। और ये पर्सन मुझे एनर्जी वेम्पायर दिख रहा है, ठीक है। इस पर्सन के जीवन में जो आपकी जो लाइट है, आपकी जो रोशनी है, उसको आपने उस पर्सन से खींच लिया है। दिस पर्सन वॉज सर्वाइविंग ऑन योर लाइट। आपकी जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करके ये पर्सन लोगों का अटेंशन सीख कर रहे थे, लोगों से महत्व प्राप्त कर रहे थे, लेकिन आपने अपनी उस एनर्जी को उनसे खींच लिया है। आपने कॉर्ड्स कट कर दी हैं, क्लेंस कर लिया है अपने आप को, ठीक है। अपनी एनर्जी को आपने क्लेंस कर लिया है। एंड आपकी एनर्जी के बिना ये जो पर्सन है ये सर्वाइवल मोड में है, ओके। ये सिर्फ सर्वाइव करने वाली मोड में है, एंड इन्होंने आपको हर्ट करके एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर्मा अपने लिए जनरेट कर लिया है। ईश्वर ने आपको रोते हुए देखा है, ईश्वर ने आपको बिलखते हुए देखा है। आपके एक एक आंसू का, ठीक है, हिसाब हर उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जिसने आपको दुख पहुंचाया है। बिकॉज आप, जो कोई भी ये रीडिंग सुन रहा है, ठीक है, आप एक डिवाइनली गाइडेड सोल हैं, ओके। 8 बिलियन लोग इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन हर कोई टैरो रीडिंग्स नहीं सुनता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, हर कोई ये मैसेजेस नहीं प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों पर डाउट करते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन
बहुत ज़्यादा गिने चुने लोग हैं जो डिवाइनली गाइडेड सोल्स हैं, ओके, और उनमें से एक हैं आप, राइट। सो आप एक डिवाइनली गाइडेड सोल हैं। जिस व्यक्ति ने आपको रुलाया है, एक एक आंसू का हिसाब उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, ओके। एंड जिस व्यक्ति ने आपके हंसते खेलती दुनिया को खराब करने का प्रयास किया है, उसको अपने गंदे कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा, ओके। आपके आंसुओं का हिसाब यूनिवर्स डेफिनेटली उस व्यक्ति से लेने वाले हैं, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली बताई जा रही है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है किसी के लिए, ओके। सो नाउ दैट पर्सन इज इन डीप रिग्रेट एंड इट्स अ टाइम फॉर कर्मा, ओके। ये कर्मा का टाइम है। एंड ये मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कर्मा पर बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ये स्वयं भगवान है। उनको लगता है कि वो आपके साथ कैसा भी बिहेव करते रहें, भगवान खुद आएंगे थोड़ी ना बोलने, कुछ कहने आएंगे थोड़ी ना। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी भक्ति की शक्ति को देखा है, ओके। इन्होंने आपकी भक्ति की शक्ति को बहुत ज़्यादा मजाक में लिया, ठीक है, उसका उपहास उड़ाया, आपकी भक्ति का मजाक उड़ाया, जो विश्वास आपके मन में ईश्वर के प्रति था उसका मजाक उड़ाया, ओके। और इनको ऐसा लगता था कि ईश्वर से बड़ा इनका अहंकार है, लेकिन ईश्वर अब इनका अहंकार तोड़ने वाले हैं। एंड इस बार आपको भी उनके जीवन से साइड किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, ताकि जब इनको कर्मा हिट करे तो आप वहाँ पर ना हो, ओके। बिकॉज आप जहाँ कहीं पर भी मौजूद होते हैं, उस व्यक्ति को कर्मा नहीं मिल पाता है। वो व्यक्ति आपके प्रोटेक्शन शील्ड का उपयोग करके सुरक्षित बना रहता है, ओके। आपके आभा मंडल में रहकर वो व्यक्ति सुरक्षित बना रहता है। इसलिए जब भी किसी भी दुष्ट व्यक्ति को कर्मा हिट करने वाला होता है, आपको उस व्यक्ति के जीवन से दूर कर दिया जाता है। आपको उस व्यक्ति, आपके और उस व्यक्ति के बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है कि या तो आप उस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते हैं, या तो आप उस व्यक्ति से अपने आप को दूर रखने लगते हैं। आप ऑब्जर्व करिए, ओके। जब भी किसी व्यक्ति को कर्मा हिट करने वाला होता है, आपको उस जगह से, उस सिचुएशन से निकाल लिया जाता है, उन लोगों के संपर्क से हटा दिया जाता है, ओके। सो यस, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। फ्रेंड्स, रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, इट्स ऑलमोस्ट 1 hour 4 minutes, तो इस वजह से मैं इस रीडिंग को 2 भाग में पोस्ट करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, राइट फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।